अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने कभी इससे पहले वीडियो बनाई नहीं है। आज इसलिए बना रहा हूँ कि आज जो भी दुनिया में चल रहा है कोरोना को लेकर, तो मुझे ये सिर्फ मेरी तरफ से एक अपील है सीएम साहब से, उद्धव ठाकरे जी से, कि जितने भी बैंक के, स्पेशली बैंक के जो ईएमआईज़ है उसको फ्रीज़ करवा दे। बहुत से लोगों के घरों में परेशानियां हैं, जिसमें मैं खुद हूँ। इतने लोगों की परेशानियां बढ़ गई है सिर्फ बैंकों को लेकर, ईएमआईज़ को लेकर, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कितने लोगों की तो उन लोगों ने प्रॉपर्टी सील कर दी है। जिस घर में रह रहे हैं उसको भी वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर वो लोन पर है तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमने ये सब बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं किया कि ऐसा कुछ हो, और काफ़ी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये चल रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तो स्पेशली ये रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, उद्धव ठाकरे जी से, कि ये बैंक के जितने भी ईएमआई से उसको फ्रीज़ कर दें। जो एलिजिबल नहीं है अभी फ़िलहाल भरने के, उन लोगों को थोड़ी कुछ 9-10 महीनों की राहत मिल जाए। कितनों के जॉब चले गए हैं, कितनों को कुछ अनगिनत प्रॉब्लम्स हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। लोग खाने के लिए तो भागदौड़ कर ही रहे, खा रहे, लेकिन ईएमआई कहाँ से भरेंगे? किसी का रेंट है, वो रेंट कहाँ से भरेगा? बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी भरना पड़ रहा है। उसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई राहत नहीं, कुछ नहीं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई हैव टू शेयर विद एवरीवन, एंड यू कैन प्लीज़ शेयर इट, फॉरवर्ड इट, whomsoever has a strength to forward this, कि किस सीएम तक पहुँचे। मोदी तक भी पहुँचे तो भी ठीक है भाई, उससे तो कोई वास्ता ही नहीं अपना। जिस स्टेट में रह रहे, हमको उस स्टेट के मिनिस्टर से उम्मीद रखनी है। सो प्लीज़, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि वो लोग इसको गहराई से ज़रा सोचें और लोगों की परेशानी को दूर करें। और रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन से अभी जैसे विरार में बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, जिसको ये है, जिनका काम धाम सब उधर है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि टिकट नहीं देते। तो लोग कमाएंगे कहाँ से और बिल भरेंगे कहाँ से? उसके बारे में भी सोचा जाए। खाली अकेले थोड़ी कोई जिम्मेदार होता है। तो अब जैसे लोग घर के कामों में जाते हैं, लेडीज़ लोग हैं जो हाउसमेट का काम करती है, डेली अप डाउन करती है, वो कहाँ से खाएंगे? भाजी वाले सुबह लगाते तो उनके पास वो उतना माल होता नहीं है, और होता है तो वो खरीदी उनकी इतनी महंगी है कि वो ऑब्वियसली कस्टमर को भी महंगा बेच रहे। तो ये सब का ध्यान कौन रखेगा ना? उसके बारे में कौन सोचेगा? और सिर्फ मेडिकल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउड है, तो दूसरों का हक नहीं है काम धंधा करने का? दूसरे अपना बाल बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे? वन मोर थिंग टू ऐड, कि स्कूल की फ़ीस साल भर तो वो घर में ही बैठ के ऑनलाइन करते गए। इंटरनेट का खर्चा हमारा हुआ, इंटरनेट का खर्चा टीचर का हुआ, हालांकि वो 500 रुपया महीना जाता होगा। हमारा जैसे जाता है वाईफाई का रेट 500 रुपया, हम EMI मंथली देते हैं इंटरनेट का। कितने घरों में तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो एक दूसरे के घरों पे जाके एडजस्ट करते हैं। वो अब पूरा पैसा चाहिए, ना कि स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है, ना बेंचेस यूज़ हुआ है, ना कोई मेंटेनेंस के लिए खर्चा हुआ है, ना कुछ हुआ है। फिर भी कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा बोलते हैं कि हम यहाँ से निकाल देंगे बच्चे को। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, विरार आकाशी में कॉन्वेंट, जॉन 23rd कॉन्वेंट हाई स्कूल है, जो कि काफ़ी पुरानी है और वेल सेटल्ड है, हर चीज़ में अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है अभी कि उन लोगों ने हमको कोई भी, मतलब बोलते हैं कि कोई राहत नहीं दी। सिर्फ पैसा भरो, नहीं तो बच्चे का नाम निकाल देंगे, पैसा भरो, बच्चे का नाम नहीं। और वो प्रिंसिपल तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कोई कमेटी मेंबर भी बात करने को तैयार नहीं है। तो कैसा करने का? एजुकेशन इज़ मस्ट।
वी ऑल से एजुकेशन इज मस्ट। फिर अभी वहाँ पर आगे अगर नहीं कुछ वो लोग, इस टाइम में उन लोग ने भी हमको एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी है आप भरो, या उसको फिर हर महीने 500-1000 जिसकी जो हैसियत बने वो भर के क्लियर कर देवे ना। प्रॉब्लम तो सबको ही है, तुम्हारे अकेले को नहीं है। तो तुम किसी का साल नहीं ख़राब कर सकते बच्चों का। हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ नहीं, अब हो रहा है, तो उसके लिए भी हम रेडी होना चाहिए। हर चीज़ में जो वेल टू डू है उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो बिज़नेस टाइकून्स है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो घर पे आराम से बैठे। नोटबंदी के टाइम हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लाइन में खड़े, कोई सेलिब्रिटी, कोई बिजनेसमैन, कोई नहीं खड़ा था लाइन में। क्या करना है उनको, तो सब उनका वो बंद होने के पहले उनको तो सब उनका हिसाब घर खर्चे के लिए भी पैसे मिल गए होंगे। हमारे को थोड़ी मिले, हम तो लाइन में ही खड़े थे। हमारा तो कुछ है ही नहीं वैसा, लेकिन हम जो हमारे जो उसमें थे 5-6 हज़ार जो भी था घर के खर्चे के लिए थे, वो तक नहीं निकल रहे थे। कहाँ से घर भरेंगे? एटीएम में पैसा नहीं है, ना ये नहीं है, 10 जगह एटीएम घूमो, और अब जब भी एटीएम जाओ तो 500 की नोट आती है बाहर। किसी का अगर 300 रुपया पड़ा है तो वो 300 विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब कौन देखेगा? तो बेसिकली मेरा सिर्फ यही कहना है कि सारे EMIs को फ्रीज़ करना चाहिए। जितने भी अपील करते हैं, जो फॉरवर्ड होता है कि हाँ हम नहीं भर पा रहे, हमारा जॉब सिक्योर नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं है, तो एक 8-9 महीने या 10 महीने का उनको टाइम दे देना चाहिए। इवन स्कूल वालों को भी यही बोलना चाहिए कि जो जैसा भर रहा है, नहीं भर पाया है, उसके लिए भी तुम हर महीने का टाइम लो। पेंडिंग में रहेगा लेकिन कुछ तो होगा, बच्चों का साल तो ख़राब नहीं होगा। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। और प्लीज़ मेरी गुजारिश है सबसे, जो भी ये पढ़ेगा कि ये आगे तक इसको फॉरवर्ड करे, CM साहब तक पहुँचे। और CM उद्धव ठाकरे जी से भी यही अपील है कि वो इस बात के ऊपर कोई गौर करे और थोड़ी बहुत राहत दिला दे लोगों को, क्योंकि महाराष्ट्र को बहुत उम्मीद है शिवसेना से, पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि उनको भी प्रेशर है उतना कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे, या फिर वो हम लोगों को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। बट स्टिल वी वांट देम टू बी इन दिस। सो नमस्कार, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।